तो विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की है कि यूक्रेन ने देश के रक्षा उद्योग द्वारा निर्मित अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल रीम-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रीम-2 ग्रीम, ग्रोम या OTRK सैमसन, जिसे ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम रीम के रूप में भी जाना जाता है। ये यूक्रेनी कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ये जो सब नाम हैं ये मिसाइलों के हैं, रीम-2, ग्रीम, ग्रोम या OTRK सैमसन, ये सब नाम। इसे सामरिक मिसाइल प्रणाली और बहु रॉकेट लॉन्चर की विशेषताओं को मिलाकर डिजाइन किया गया। निर्यात के लिए विकसित रीम-2 संस्करण की सीमा 280 किलोमीटर तक सीमित है, ताकि मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था द्वारा निर्धारित 300 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत रहा जा सके। ये भी समझ लें कि जैसे भारत और रूस ने ब्रह्मोस डेवलप किया, तो ब्रह्मोस की लिमिट आप हमेशा देखेंगे 290 किलोमीटर वहाँ लिखा रहता है। कारण क्या होता है कि ये मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था एक बनाई हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत अगर कोई दो देश मिलकर कोई मिसाइल डेवलप करते हैं तो उसकी लिमिट है 300 किलोमीटर, उससे ऊपर की मिसाइल नहीं बना सकते। हालांकि यूक्रेनी सैन्य जरूरतों के लिए प्रणाली की सीमा को 700 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। सैमसन प्रणाली में 10 पहियों वाले ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर शामिल है, जो एक साथ 2 कंटेनर युक्त मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। इसकी एयर बैलिस्टिक क्षमताएं S-300 और S-400 जैसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम है, जो रूसी 9K720 इस्कंदर मिसाइल परिसर के समान है। ये है रीम-2 का जो वाहन है वो यही है। पीछे ये बॉक्स बना है जिस पर लदा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये समझ लें कि यह एक रॉकेट चालित स्वनिर्देशित सामरिक शस्त्र प्रणाली है, जो प्रक्षेपण स्थल से पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती है। प्रारंभ में इन्हें रॉकेट या रॉकेटों की श्रृंखला द्वारा चरणबद्ध तरीके से शक्ति दी जाती है, लेकिन इसके बाद ये बिना शक्ति वाले प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं और फिर अपने इच्छित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नीचे उतरते हैं। यानी कि ये पहले ऊपर जाएंगे, वायुमंडल से बाहर जाएंगे और बाहर जाकर के फिर ये नीचे, यानी कि अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हैं। ये पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ साथ रासायनिक, जैविक और परमाणु हथियार भी ले जा सकते हैं। इन्हें भूमि आधारित साइलो और मोबाइल प्लेटफॉर्म के अलावा विमान, जहाज, पनडुब्बी ये सब से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों को उसकी सीमा और या मिसाइल द्वारा तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी के आधार पर 4 सामान्य वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया। कम दूरी वाला, जो लगभग 1000 किलोमीटर से कम होगा, उसे सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। मध्यम दूरी वाला 1000 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाले को थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। मध्यम दूरी वाली मिसाइल जो 3000 से 5500 किलोमीटर के बीच का होता है, इसकी लगभग मील में अगर देखें तो 1860 से 3410 मील की दूरी तय करता है। इसके बाद है लंबी दूरी का मिसाइल जो 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है। इसे ICBM यानी अंतर महाद्वीपीय या सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। छोटी और मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनको थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, जबकि ICBM या लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। तो ये था रीम-2 बैलिस्टिक मिसाइल जो यूक्रेन के द्वारा परीक्षण किया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।